तुमने मुझे बचाया। हाँ साहिब, आप बीच बाजार में लहू लोहान पड़े रहे, हम उठाए के आपको यहाँ ले आए। थैंक यू। चाय पीजिए। नहीं धन्यवाद। अरे 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 बाबू साहब नहीं, अरे उठो नहीं, बहुत लहू बह गया है। नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा। इतनी रात कहाँ जाएंगे आप? हाँ, तुम्हें मालूम है वो लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं। अरे इसलिए तो हम आपको अपने घर में छुपाने के वास्ते लेके आए। हाँ, मैं राष्ट्र की संपत्ति हूं और राष्ट्र की संपत्ति को छुपाना बहुत बड़ा जुर्म है। तुम्हें मालूम है वो लोग न तुम्हें छोड़ेंगे ना मुझे, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम पर कोई मुसीबत आए। हाँ। अरे काहे के वास्ते इन बड़े लोगन के साथ टक्कर लेत हो, झगड़ा करत हो? इनसे दूर रहो, भलाई इसी में है। देखो भाई, बड़े लोगों से बड़े लोग तो टकराएंगे नहीं, और छोटे लोगों में इतनी हिम्मत नहीं कि उनका मुकाबला कर सके। तो फिर कौन टक्कर लेगा उनसे? किसी को तो अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुंह खोलना पड़ेगा, किसी न किसी को तो ये घाव या जख्म खाने पड़ेंगे मेरे भाई। सो तो ठीक है साहिब, लेकिन आप तो अकेले हैं, और अकेला चना भार थोड़ी फोड़ सकता है। क्यों नहीं फोड़ सकता? जरूर फोड़ सकता है भाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी तो अकेले थे, शहीद भगत सिंह भी अकेला था, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह, खुदीराम बोस, ये सब अकेले थे, लेकिन इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ हिला कर रख दी। लेकिन वो लोग तो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, मशहूर नेता थे। वो लोग आज मशहूर हैं, लेकिन जब उन लोगों ने अन्याय के खिलाफ जंग छेड़ी तो वो भी अकेले थे। मैं अकेला हूं तो क्या हुआ? जुल्म और अन्याय के खिलाफ पहले हमेशा एक ही आवाज उठती है, एक ही हाथ उठता है, और फिर धीरे धीरे सरफरोशों का कारवां तैयार हो जाता है। बाबू साहिब, अगर वो लोग आपको नौकरी दे रहे हैं तो आती लक्ष्मी को काहे को ठुकराते हो? वो लोग मेरी डिग्रियां या मेरी काबिलियत देखकर मुझे नौकरी नहीं दे रहे हैं, वो लोग मुझसे डरते हैं, इसीलिए मुझे खरीद कर मेरा मुंह बंद कर देना चाहते हैं। मुझे राजधानी इसलिए भेजना चाह रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं अगर मैं यहाँ रहा तो उनकी काली करतूतों का भांडा फोड़ दूंगा। क्रांति कुमार जी, वो एक दिन आपको जान से मार डालेंगे। मैं मौत से नहीं डरता भाई, मैं मौत से नहीं डरता। वो लोग मुझे तो मार सकते हैं, लेकिन मेरी आवाज को नहीं कुचल सकते। मेरी आवाज करोड़ों मजलूमों की आवाज बनकर उन जालिमों के कानों से टकराएगी। मेरे खून के एक बूंद से हजारों लाखों करोड़ों क्रांति कुमार पैदा होंगे जो इस धरती से जुल्म, अन्याय और बेईमानी के राक्षस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। क्रांति होगी, पूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति।
भाई, फिर भी तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। गरम खून है ना, अनजाने में किसी दिन अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मौसी, हम्म। मुझे कॉलेज जाते हुए शर्म आती है। क्यों? मेरे सिवा वहाँ लगभग सभी के पास स्कूटर है। इसलिए कि तेरे सिवा वहाँ लगभग सभी पैसे वाले हैं। फिर मुझे पढ़ाने की क्या जरूरत है? मेरी अक्ल मारी गई थी जो तुझसे पढ़ने को कहा। मालूम है स्कूटर के कितने पैसे लगते हैं? ये नहीं देखता कि तेरे बापू किस तरह चौखट चौखट पर माथा टेक कर 2 वक्त की रोटी लाते हैं और तुझे नवाबी सूझी है। हाँ, पढ़ने को किताबें चाहिए होती तो खरीद देती, पहनने को कपड़ा चाहिए होता तो ला देती, लेकिन दोबारा फजूल खर्ची के लिए पैसे मांगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तुम्हारी कोख से जन्म नहीं लिया, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो ना। आकर होना सौतेली माँ। क्या कहा? इसे सौतेली कहा? अरे आराम खोर, अगर ये सौतेला व्यवहार कर रही होती ना तो इस वक्त तू ये कर रहा होता। ये पतलून और ये बुशर्ट पहनकर दिमाग खराब हो गया है। हाँ, अरे ये सौतेली है ना, इसीलिए कहती रही कि मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा, अरे कलेक्टर बनेगा। हाँ, और तुझे सौतेला कहता है? अरे तेरी माँ मरने के बाद हमने दूसरी शादी नहीं की। हमने ही सोचा अरे पता नहीं कि दूसरी माँ आएगी, बच्चों को प्यार करेगी कि नहीं, लेकिन ये अपनी बड़ी बहन की खातिर, तुम लोगन की खातिर, तुम लोगन के प्यार की खातिर हमारे साथ शादी की। हमारे वास्ते हमारे साथ शादी नहीं की, तुम लोगन की खातिर, तुम लोगन के प्यार की खातिर। और तू इसे सौतेला कहत रहा? हाँ, चल चल, पाँव पकड़ के माफी मांग। चलो। सुषमा जी, ओ सुषमा जी। ये लो। अरे मारो उसके मुंह पर। बोलो साइकिल खरीद लेगा, स्कूटर खरीदेंगे। हाँ, जैसे स्कूटर पर पैदा हुए थे। बीड़ी के वास्ते। Oh my God! अरे पंजर लूज हो गया। 3rd क्लास बस एंड 4th क्लास रोड। आओ भजन भैया, आओ राजीव भाभी। Oh my God! My name no भजन भैया, भजन लाल, मी जॉन लाल और ये राजी नहीं, रोजी। अच्छा अच्छा, बैठो। आओ। इधर? हाँ। Okay. Oh God! सफाई सीट कहाँ है? सभी साफ है, कहीं भी बैठो, यहाँ बैठो। सफाई, explain please. आंटी, इनका मतलब है सोफा सेट। हाँ, अच्छा, Yeah. सोफा सेट। हमारे पास सोफा सेट नहीं है। तो खरीद लो। अरे तुम क्या समझते हो, सब घर हमारे घर जैसे होते हैं। चलो बैठ ही जाते हैं, चलो। Darling. Okay. Oh, तुम्हारा वाइफ किधर है? वाइफ? हाँ, अवतार, राम अवतार। अच्छा अच्छा, यू मीन हस्बैंड। हाँ, सेम थिंग। काम पे गए, बस आते ही होंगे। काम पे गए हैं? You mean अभी तक वो जोर कटिंग और शेविंग करता? छी। इस विलेज में कुछ चेंज नहीं हुआ, सब ओल्ड फैशन। गांव में रह के गांव की रीत तो निभानी पड़ती है ना। पटौदी आउट। अरे हम ना 5 स्टार होटल में 5 स्टोरी सैलून खोलने वाले हैं। 5 स्टोरी सैलून? हाँ। अच्छा अच्छा, 5 स्टार सैलून। सेम थिंग। उसी के लिए इनविटेशन करने आए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस मैं खाना लगाती हूँ, आप लोग आराम कीजिए। फ्रॉक नाइट। फ्रॉक का क्या करोगी? आंटी फ्रॉक नहीं, फोक मतलब छुरी काटा। अच्छा, छुरी काटा नहीं है हमारे यहाँ। तो खरीद लो। चमचा चलेगा? टॉलरिंग। शारदा जरा चमचा ले। ओह गॉड, ये सूट पहनकर फ्रॉक के बिना फूड खाने में मुश्किल होती है। आई मीन हाँ दार्जिलिंग, इतनी अच्छी साड़ी पहन के बिना डाइनिंग टेबल के खाने में फिल्टी होती है ना। फिल्टी नहीं, डिफिकल्टी मम्मी। हाँ जो भी है, होती तो है ना। सेम थिंग। चमचा। हाँ। ओह डार्लिंग। एडजस्ट। गॉड, डिफिकल्टिंग। राजी भाभी, आपकी बेटी तो सचमुच फूल की तरह सुंदर हो गई है। मैं भी तो फूल की तरह ब्यूटीफुल हूँ।
तभी तो मेरी बेटी इतनी ब्यूटीफुल है। मम्मी ब्यूटीफुल नहीं ब्यूटीफुल। ठीक है तू कॉलेज में पढ़ती है, मैं थोड़ी कॉलेज में गई हूँ। हमारा नंदू भी तो कॉलेज में पढ़ता है। बस अब की बार इनका रिश्ता पक्का कर दो। What? सिस्टर, अब हम हजाम नहीं रहे, हेयर ड्रेसर हो गए, हेयर ड्रेसर। हम किधर से किधर पहुंच गए और तुम भूल जाओ। डार्लिंग सूप गुड। ए भजन लाल तू, अबे चिड़ी के कब आया? No! नाव तो हम दोनों हैं ही, मगर तू आया कब? अंग्रेजी में नाव का मतलब है अब अभी आए हैं। ओह, मगर ये का हुलिया बना रखा है? हाँ, ये ब्लाउज पहन रखा है, गले में लंगोटी लगा रखी है, तू तो बिल्कुल सर्कस का वो लगे। तू ये इन लोगों ने शहर में बहुत बड़ी नाई की दुकान खोली है। Oh, no दुकान, no sister, 5 star Ceylon. अरे 5 chairs, 5 girls, 5 boys, 5 rupees shaving, 15 rupees shaving cutting, 5 lakh खर्चा, दुकान। इतने पैसे आए कहाँ से? डकैती की क्या? अरे नो देखो आई थी, गवर्नमेंट ने लोन दिया, तुम भी चलो। कहाँ? राजधानी में। क्यों? अरे तुमको भी 3 स्टार सिलोन खुलवा देंगे, काय को? हमारा जैसा बड़ा आदमी बनने के लिए। कौन? तुम। हम? हाँ। कमालपुर छोड़ के? नहीं, अरे अगर हम कमालपुर छोड़कर गए तो जानते हो यहाँ लोगों की हालत क्या हो जाएगी? ये लंबी लंबी दाढ़ी, बड़े बड़े केस हो जाएंगे ऋषि मुनियों की तरह। नहीं। ऑल राइट, तुमको 3rd क्लास बने रहना है तो 3rd क्लास में रहो, मगर हमारे सिलोन की ओपनिंग सेरेमनी में जरूर आना। कितने दिन लगेंगे? 3 days, only 3 days, 3 3 दिन? Yes. यानी कि 30 हजामत 30 दाढ़ी? ना, सुषमा खाना लगाओ। ओल्ड फैशन। रेडियो आउट। कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मैं। अच्छा, और जो मैं यहाँ 4 दिन से तपस्या कर रहा हूँ उसका क्या? आ जाऊंगी, कल आऊंगी और देवी जी का पता ही नहीं। अच्छा जी, तुम क्या समझते हो, जब तुम बुलाओगे मैं भागी चली आऊंगी, जैसे मुझे कुछ और काम ही नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है मुझे सिर्फ यही काम है? और नहीं तो क्या, तभी तो तुम सुबह आंख खुलते ही इस पेड़ के नीचे धूनी रमा लेते हो। मुझे तो डर है तुम कहीं सचमुच जोगी न बन जाओ। क्या? अरे छोड़ो, कोई देख लेगा।